हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक स्पेशल सेशन में जिसमें मैं आपके साथ 2019 प्रीलिम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बैच वाइज जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका डिस्कशन करूंगा। मैं देखिए ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन को आपको क्विकली समझाने की कोशिश करूं, यानी कि ये जो हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन होंगे ये थोड़ा तेज़ी से मैं करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई बेसिक्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो आप उनको मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ, मैं छोटे छोटे सेशंस अपने लेकर भी आता रहता हूँ जहाँ पर मैं बेसिक्स आपकी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। स्टार्ट करेंगे हम 3 मार्च को पूछी गई शिफ्ट में पहला पार्ट जिसमें 12 क्वेश्चन हमारे होंगे। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, जिस तरीके से एंगल्स जो सबटेंड करे जाते हैं कॉर्ड ए बी और ए सी के द्वारा सेंटर ओ पर, वो कितने हैं 110 डिग्री और 130 डिग्री। बताना है बी ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो जो आपको यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज दी गई है उसके हिसाब से हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा। इन्होंने सर्कल बोला है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सर्कल बनाने की कोशिश की है। उसके बाद ये आपका हो गया सेंटर और ये आपकी ए कॉमन पॉइंट था आपका, उसके साथ ये आपका यहाँ से पॉइंट ड्रॉ हुआ, ये यहाँ से ड्रॉ हुआ, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। अब जो कॉर्ड ए सी है और उसके बाद बी सी है, इनके बारे में बोला गया है कि ये जो ए बी है ये कितना ड्रॉ करती है 110 और ए सी कितना सबटेंड करती है 130 डिग्री। बी ए सी यानी कि ये पूरा एंगल, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है कि भाई इसकी वैल्यू आप बता दीजिए। इस क्वेश्चन की इस लैंग्वेज में सिर्फ आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करने की देरी थी और आपको आंसर करना था ऑप्शन नंबर बी। कैसे भाई, आपको पता है कि जो भी वैल्यू आपकी सेंटर पर एंगल बनाई जाती है वो आपकी क्या होती है, हाफ डबल होती है किसकी, इस वैल्यू एक्स की। यानी कि अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई इस वाले एंगल का मैं, यानी कि अगर ये ए है तो ए का हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये 110 है, 130 है, कितना हो गया 240, और 360 में से अगर मैं 240 बोलता हूँ तो वो कितना आता है 120। यानी ए की वैल्यू अगर 120 है तो एक्स की कितनी हो जाएगी 120/2, यानी कि 60 डिग्री आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दी रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, यानी कि त्रिज्या दी गई है आपको किसी वृत्ताकार उद्यान की। दी डिस्टेंस इन मीटर कवर्ड बाई 8 राउंड्स अराउंड इट, आपको बताना है। अगर पाई की वैल्यू है आपके पास 22/7, तो देखिए 8 राउंड आपको लगाने हैं। सर्कुलर ग्राउंड है तो सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, जिसकी वैल्यू दी गई है आपको 42 मीटर। बस आपको यहाँ पर क्या करना था, आपको सिर्फ यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, आपको आंसर बताना है। तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 44 हो गया। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ यहाँ पर 2, और ये कितना हो गया आपका 2, यानी कि आपके पास आएगा 2 यूनिट। तो यानी कि ये आपका ऑप्शन सी और ये वाला ऑप्शन सी डी तो आपका यहाँ से गलत हो ही जाना था। अब देखिए ये कितना होगा आपका 32 समथिंग, और अगर 32 की बात करूँ तो ये आपका लगभग 20 के करीब जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ करने की। बाकी आपको मल्टीप्लिकेशन में मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। मुझे इस तरीके से लगा कि मैं आसानी से ए की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैंने मार्क कर दिया आंसर ए, जो कि सही भी है। नेक्स्ट है, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 10% नीचे पर एक आदमी एक आर्टिकल को बेचता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 330 रुपीज़ मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बता दीजिए आर्टिकल का। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपने मान लिया सी पी आर्टिकल का कितना 100। अब आप बोलते हैं 10% अगर आप इससे नीचे बेचेंगे तो आप कितने पर बेच रहे हैं इसको, 90 पर। अगर आप इससे 20% ज़्यादा पे बेच रहे हैं तो आप इसे कितने पर बेच रहे हैं, 120 पर। अब ये जो इनके बीच का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 30 यूनिट। ये 30 यूनिट आपको किसके इक्विवेलेंट दिया गया है, इस 332 की वैल्यू के, यानी कि ये आपको दिया गया है 332 रुपीज़ के इक्विवेलेंट। आपको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपका कितना है 90। अगर 30 की वैल्यू है 332 तो 90 की कितनी होगी, इसका 3 गुना कर दूंगा तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा। और सीधे सीधे अगर मुझे पता है कि मुझे इसका 3 गुना करना है तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर लगभग लगभग आपका आ जाएगा 996। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट उसे 12% का गेन चाहिए होता है। मार्क प्राइस अगर 224 है तो कॉस्ट प्राइस आपको आर्टिकल का बताना है। तो देखिए आसान है,
आपको कितना दिया गया मार्क प्राइस 224। अगर डिस्काउंट आपको 28% का है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 माइनस 28, यानी कि ये मिलेगा आपको 72/100। ये किसका वैल्यू है आपके पास, सेलिंग प्राइस का। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, ये आपका लगभग कितना हो गया, 21 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये आपका 100 है और 14 है, सॉरी ये 14 है, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 2 और ये आपका 4 से कट करेंगे तो ये आपका लगभग आएगा 161.28। तो सेलिंग प्राइस आपने यहाँ से निकाल लिया। कुल मिलाकर यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो 161.28 आपका सेलिंग प्राइस यहाँ से आ जाएगा। अब आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगा, अगर आपको पता है आपको 12% का गेन लेना है तो सीपी पर गेन लेने के लिए आप क्या करते हैं, 112 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 161.28, ठीक है। बस इस 112 को आप इधर ले आइए, ये हो गया 112 इंटू करना पड़ेगा आपको 100, ये आपका यहाँ से कट गया। अब ऐसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका लगभग कितना आएगा, ये आपका 1.4 समथिंग आएगा ना, तो वो आपको देगा डी ऑप्शन के करीब, यानी कि 144 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एबीसी, आपके पास ट्राइंगल है, एम एन पैरेलल दिया गया है बीसी के, एरिया क्वाड्रिलेटरल एमबीसीएन, यानी ये जो आ है वैल्यू, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। ए एन और एन सी, यानी कि ये रेशो आपको दिया गया है 4:5, तो एम ए एन यानी कि इसका वैल्यू बताना है आपको कितना होगा। तो देखिए आपको पता है अगर ये पैरेलल हैं तो आपके ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, और आपको ये भी पता है कि साइड के स्क्वायर का रेशो आपका एरिया के स्क्वायर के एरिया के रेशो के इक्वल होता है। तो देखिए मैं एसी की बात करूँ तो 4 और 5 ये कितना हो गया 9। अगर मैं ए बी सी के एरिया और ए एम एन के एरिया की बात करूँ तो 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 81, और ए एम एन का एरिया हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अगर मैं एम बी सी एन की बात करूँ तो 81 में से 16 माइनस करना पड़ेगा, जो कि आपको कितना देगा, ये एम बी सी एन, तो ये आपका आएगा 81 माइनस 16 यानी कि 65। इसकी वैल्यू दी गई है आपको 130 क्वेश्चन में। तो अगर एक की वैल्यू बात करूंगा तो कितनी होगी, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको पूछा है इस वाले की, इसके एरिया के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका एरिया वैल्यू कितना है 16 यूनिट, तो 16 इंटू 2 करना होगा और वो आपको वैल्यू कितना देगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स, कितना है 5:3। 30 मोर गर्ल को एडमिट किया जाता है स्कूल में, तो कितने और बॉय हमें एडमिट करने पड़े ताकि रेशो बॉय और गर्ल का कितना हो जाए 14 और 9। आपके पास रेशो कितना था 5 और 3, तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि भाई नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने होंगे, 640 टोटल थे। अगर मैं यहाँ से बॉयज़ निकालूंगा तो 5 आपका बॉयज़ हैं, टोटल हो गया 8, तो 8 से कितना आ गया आपके पास 400। ये हो गया आपके भैया बॉयज़। गर्ल्स कितनी हो गई 640 में से 400 को माइनस कर दीजिए, गर्ल्स आपके पास कितनी आ गई 240। अब आप क्या कहते हैं, आपने कुछ बॉयज़ भी ऐड किए जबकि 30 आपने गर्ल्स ऐड करी हैं, और रेशो कितना हो गया बॉयज़ और गर्ल्स का, ये आपको दिया गया है। तो अगर मैं गर्ल्स और बॉयज़ की बात करूं, अगर मैं यहाँ से बात करूं कि भाई आपने गर्ल्स ऐड कर दी, गर्ल्स 240 में आपने 30 ऐड करी तो कितना हो गया 270, और 400 में आपने कुछ बॉयज़ ऐड किए हैं। तो ये गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9/14 आपको दिया गया है। बस सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसे सिंप्लीफाई करना होगा ये कितना हो जाएगा, ये आपका 270 है, ये है और 14 है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 400 इंटू 9, और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 9x हो गया, 36 हो गया, ये आपका कितना आएगा लगभग 420, 400, तो ये आपका आ जाएगा 420 इक्वल्स टू 400 प्लस x, और x की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी 20, यानी कि जो लड़के आपने एडमिट किए थे वो कितने किए थे 20। नेक्स्ट है आउट ऑफ 6 नंबर्स सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7 टाइम द 6 नंबर, एवरेज दिया गया है 136, 6 नंबर बताना है। तो देखिए मैं आपसे कहता हूँ 6 नंबर हो गया आपके पास x, समझाने के लिए, ठीक है। आपको पता है जब आपको ये दिया गया कि आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 7 टाइम द 6 नंबर, तो 5 का सम अगर 6 का 7 टाइम है तो ये हो गया 5 का सम, प्लस इसमें मैंने 6 नंबर x ऐड कर लिया, और एवरेज कितना दिया गया है मुझे कितना 136। अगर 136 में मैं किसका 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 816। तो इसमें से 8x आ गया, अब x की वैल्यू निकालनी है तो 816 डिवाइडेड बाई 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा 102, और यही आपका क्या था 6 नंबर था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेन क्रॉस करती है पोल को 12 सेकंड में और एक ब्रिज को जिसकी लेंथ है 170 36 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड बता दीजिए। तो देखिए आसान है,
भाई अगर मैं बात करूँ ट्रेन की लेंथ की तो आपने मान लिया वो एक्स है। अब स्पीड बात करूँ तो भाई स्पीड तो हमेशा ट्रेन की इक्वली होगी ना। तो स्पीड अगर पहली कंडीशन में जहाँ पर पोल को पार किया वहाँ पर उसकी स्पीड कितनी होगी, दूरी बटे चाल, क्योंकि वो खुद की दूरी तय करेगी और उसको समय कितना लगा 12, दूरी बटे समय। इसी तरीके से जब उसने ब्रिज को किया तो उसने अपनी खुद की लेंथ तो की ही की, प्लस उसने ब्रिज की भी लेंथ पूरी की और उसको टाइम कितना लगा 36। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 3 हो गया, 3x हो गया, 2x हो गया। अगर 2x की वैल्यू 170 है तो x की कितनी हो जाएगी 85 मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अच्छा एक्स की वैल्यू आई है ना अभी, तो आपको स्पीड बतानी है तो स्पीड निकाल दीजिए। स्पीड कितना हो जाएगा, दूरी है आपके पास 85 डिवाइडेड बाई समय कितना लगा था 12, ये क्या है आपका मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हैं। तो आप कर दीजिए 18/5। 6 से 2 बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा, 5 से 17, 17 3 51, 51 बटे अगर आप 2 करेंगे तो कितना आएगा 25.5। तो यानी कि 25.5 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू बता दीजिए कितना होगा अगर ये एक्सप्रेशन भी आपको फॉलो कराना है। तो देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को इक्विवेलेंट मान लिया के, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू निकालने की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी के टू द पावर 1/2a। इसी तरीके से आप y की वैल्यू बोल सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी के टू द पावर 1/2b। सेम आपका z की वैल्यू हो जाएगा के टू द पावर 1/2c। अब इन तीनों वैल्यू को मुझे क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन में रखना है। तो क्या हो जाएगा के टू द पावर 1/2a, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है के टू द पावर 1/2b इंटू के टू द पावर 1/2c। मल्टीप्लाई है, पावर का सम हो जाएगा, कॉमन है तो सब कट जाएंगे। ये आपका क्या आ जाएगा 1/a हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से 2 कट जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2b प्लस 1/2c। ये चीज़ आपको क्लियर। दो अगर आप यहाँ से कॉमन लें तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब देखिए आपको पूछा गया इसकी वैल्यू बता दीजिए, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा a/c प्लस 1 प्लस a/b। ये आपने निकाला इसका सिंप्लीफाई फॉर्म। अब देखिए a/c यहाँ पर है और इसके बाद यहाँ पर क्या है आपके पास a/b है, वहाँ से मैं a कॉमन ले सकता हूँ। तो यानी कि आप सीधे सीधे इस वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करना चाहें, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/a, ये अपना 2/a हो जाएगा, ये क्या है 1/b प्लस 1/c। यहाँ पर भी वो सेम चीज़ है, यहाँ पर अगर मैं a कॉमन लूँगा तो कितना हो जाएगा 1/a प्लस 1/c प्लस 1 है। ये किसके वैल्यू के इक्वल है 2 के, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डिवीजन रूल लगाना है। बता दीजिए कि भाई अगर ये नंबर आपका 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए किसी भी नंबर को आपको कम्प्लीटली अगर डिविजिबल 8 से बनाना है तो लास्ट के 3 डिजिट को आपको उसे 8 से डिविजिबल बनाना होगा। x की वैल्यू कर सकता हूँ, आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। जब आप ऑप्शन पहला ही चेक करेंगे ना 504, तो क्या ये डिविजिबल होगा 8 से, बिल्कुल होगा। 6 और 3 आपका 63, इसका क्या जाएगा क्वेश्चन आएगा, तो 8 से डिविजिबल हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ लेंथ को इंक्रीज किया जाए रेक्टेंगल की को 40% से और ब्रेड्थ को डिक्रीज किया जाए 20% से, तो एरिया का जो चेंज है वो एक्स होता है। एक्स की वैल्यू बतानी है तो आसान है, 40 - 20 -40 × 20 डिवाइडेड बाई 100। ये आपका 5, ये आपका 8, ये आपका कितना 20 - 8 कितना हो जाएगा 12%, और ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट है, आपको इंटरचेंजिंग ऑफ साइन दिए गए हैं, ये में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। आपको ये दिया गया है, मैं सीधे अगर वैल्यू पुट करूँ तो 42, माइनस की जगह आपको क्या करना है प्लस, मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है आपको डिवाइड 3, उसके बाद प्लस को करना है -8, उसके बाद आपको डिवाइड को करना है मल्टीप्लाई, ये हो गया 2, प्लस को करना है माइनस, ये हो गया आपका 15, डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद +4 -9 × 3। ये आपका हो गया। बस यहाँ से वर्ड मास यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा आपको इश्यू होगा। कैसे, क्विकली करना है, बहुत तेज़ी से करना है। ये आपका यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 16, अगर -16 -15 की बात करें तो ये हो गया -31। ये आपका कितना हो गया 46, और 46 में से अगर आप 31 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। ऊपर आपका 15 आ गया, नीचे कितना आ गया आपका 4, और ये कितना हो गया 27। तो ये हो गया आपका 8 -27, कितना हो जाएगा -19, यानी कि 15/19 आपका माइनस में आएगा, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ से डी देगा। तो ये था हमारा एसएससी 2019 प्रीलिम्स पेपर के सॉल्यूशन के पहली शिफ्ट का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा।
अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये कुछ अनअकैडमी पर बैचेस चलते रहते हैं, जैसे कि अभी रिवीजन आपका एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड चल रहा है, उसके साथ साथ स्टेनोग्राफर और उसके साथ साथ एमटीएस सभी के बैचेस आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। मेंस का भी बैच चल रहा है, एसएससी 2020 को टारगेट करते हुए भी आपके बैचेस चल रहे हैं। बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, आप यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को फैमिलियर होंगे, जानते होंगे। अगर आपको यहाँ पर कोड यूज़ करना है तो आप डिस्काउंट के लिए एसएससी वाईटी कर सकते हैं, या फिर आप robin.bsr आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, robin.bsr, जिसको लेकर भी आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए, आप वहाँ पर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इन सभी बैचेज़ का आप वहाँ पर जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, डाउट आप अपने क्लियर कर सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।